हर हर महादेव। आप सभी को नवरात्रि के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम सुनते हैं। भक्तजनों, नवरात्रि के 9वें दिन माँ भगवती के 9वें स्वरूप में माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और आज का दिन भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ सिद्धिदात्री की कथा और रामनवमी की कथा। उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक 27 मार्च, दिन है शुक्रवार और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:39 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:36 पर। नवमी तिथि जो कि कल 26 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 11:50 से शुरू हुई थी, आज शुक्रवार को सुबह 10:07 पर समाप्त होगी। इसके बाद में दसवीं तिथि प्रारंभ होगी। आज शुक्रवार को पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 3:24 तक रहेगा। इसके बाद में पूर्ण नक्षत्र प्रारंभ होगा और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही आज कन्या पूजन भी किया जाता है और इसी के साथ नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री सभी अष्ट सिद्धियों की दाता हैं, इसलिए यह सिद्धिदात्री कहलाती हैं। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से ही अनेकों सिद्धियां प्राप्त की थी। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसी कारण से अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। माँ सिद्धिदात्री के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाएं तरफ से नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। अष्ट सिद्धियों से सुशोभित अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईशत्व और वसित्व माँ सिद्धिदात्री की कृपा से मनुष्य इन सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। माँ अपने भक्तों पर तुरंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तजनों को संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन भक्तों को अपना सारा ध्यान निर्वाण चक्र की ओर लगाना चाहिए। यह चक्र हमारे कपाल के मध्य में स्थित होता है। ऐसा करने से भक्तों को माँ सिद्धिदात्री की कृपा से उनके निर्वाण चक्र में उपस्थित शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री का प्रिय रंग लाल है और माँ ने अपने इस रूप में लाल वस्त्र धारण किए हुए कमल के आसन पर विराजमान है। माँ सिद्धिदात्री के सच्चे मन से पूजा करने पर भक्त सभी नवदुर्गाओं की कृपा भी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता जितना कि प्राचीन समय में ऋषि मुनि आदि करते थे, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तब पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बन ही सकते हैं। इसलिए प्रत्येक जन के लिए माँ की आराधना बहुत ही सरल बताई गई है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए नवरात्रि में 9वें दिन भक्तिभाव और पूर्ण श्रद्धा के साथ माता का पूजन करना चाहिए और इस दिन माँ सिद्धिदात्री को खीर, हलवा, पूरी और पंचामृत आदि का भोग लगाना चाहिए। परिवारजनों में प्रसाद के रूप में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। आइए भक्तजनों, पहले सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा और सभी प्रेम से बोलिए माँ सिद्धिदात्री की जय। महादेव जी के गणों में एक हैं भृंगी ऋषि। एक महान शिव भक्त के रूप में भृंगी ऋषि का नाम अमर है। कुछ जगह पर इस कथा में भृंग ऋषि का नाम भी आता है। कहते हैं कि जहाँ भगवान शिव होंगे वहाँ गणेश जी, नंदी, भृंग ऋषि और वीरभद्र का वास अवश्य ही होगा। शिव शिवा के साथ उनके गण भी अवश्य ही चलते हैं और इन सभी प्रमुख गणों के बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है। जैसे कि प्रजापति दक्ष के यज्ञ विध्वंस करने के लिए वीरभद्र उत्पन्न हुए थे। पार्वती जी ने भी गणेश जी को उत्पन्न किया। नंदी तो शिव जी के वाहन हैं जो धर्म के अवतार हैं। शिलाद मुनि के पुत्र के रूप में जन्म लेकर शिव जी के वाहन बने नंदी। आपने यह सारी कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या प्रमुख शिवंग भंगरी की कथा आपने सुनी है? अगर नहीं सुनी तो चलिए आपको सुनाते हैं, ताकि आप सब पर भी महादेव और जगत जननी माँ अम्बे की कृपा सदैव बनी रहे। भृंगी के 3 पैर कैसे हुए, इसके पीछे एक कथा प्रचलित है जो हमें बताती है कि उमा और शंकर के बीच का प्रेम कितना गहरा है। वे दोनों वस्तुएं एक ही हैं। दरअसल भृंगी की एक अनुचित जिद के कारण सदाशिव और जगदम्बा को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा था। भृंगी महान शिव भक्त थे और सदाशिव के चरणों में उनकी अत्यधिक प्रीति थी। उन्होंने इस स्वप्न में भी भगवान शिव के अतिरिक्त कभी किसी का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि वे जगत जननी माँ पार्वती जी को भी हमेशा सदाशिव से अलग ही मानते थे। केवल भगवान शिव की पूजा आराधना किया करते थे। शिवंग चरणम केवलम के भाव में भी हमेशा रहते थे। उनकी बुद्धि यह स्वीकार ही नहीं कर पाती थी कि शिव जी और पार्वती जी में कोई भेद नहीं है। वे एक ही
हैं। एक बार सदाशिव के परम भक्त भृंगी ऋषि कैलाश पर अपने आराध्य की परिक्रमा करने पहुंचे। हमेशा की तरह महादेव की बाई जंघा पर आदि शक्ति जगदम्बा विराजमान थी। महादेव समाधि में लीन थे और माँ जगदम्बा चैतन्य थी। जगदम्बा जी के नेत्र खुले थे। भृंगी आए तो वे शिव जी की परिक्रमा करने परंतु शिव जी को ध्यान मग्न थे। शिव प्रेम में भृंगी मत वाले हो रहे थे और वह सिर्फ शिव जी की परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा कुछ अलग थी। पर क्या करें, पार्वती जी तो शिव जी के वामंग में विराजमान है और भृंगी अपना उतावलापन रोक ही नहीं पाए और साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने जगदम्बा देवी से अनुरोध कर दिया कि वह शिव जी को अलग होकर बैठे ताकि वह शिव जी की परिक्रमा कर सके। देवी जगदम्बा समझ गई यह तो तपस्वी लेकिन है, इसे अभी तक ज्ञान नहीं हुआ कि अब तक इसे केवल अधूरा ज्ञान ही प्राप्त हुआ। इसलिए भृंगी के अनुग्रह को देवी जगदम्बा ने अनसुना कर दिया और भृंगी तो हठ में थे, कुछ भी सुनने समझने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें तो केवल सदा शिव की ही परिक्रमा करनी थी। तो फिर से देवी पार्वती जी से कहने लगी कि देवी आप कुछ क्षण के लिए हट जाएं ताकि मैं भगवान शिव की परिक्रमा कर सकूं। माँ पार्वती जी ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह की अनुचित बातें बंद करो। जगदम्बा महादेव जी की शक्ति है, वह सदा शिव से पृथक होने को भला कैसे तैयार होती। माता ने भृंगी को कई तरह से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या तक की, वेदों का उदाहरण दिया, परंतु भृंगी भी वैसे ही हठी थे, किसी बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। तब हठी की बुद्धि तो वैसे भी आधी हो जाती है। माता द्वारा दिए गए ज्ञान उपदेश उनके विवेक में उतर ही नहीं। उनकी बुद्धि शिष्ट इस रहस्य को समझने के लिए तैयार ही नहीं हुई। उन्होंने तो केवल शिव जी की ही परिक्रमा करने की ठान रखी थी। माता ने सोचा इस अज्ञानी को कुछ भी समझाने का कोई लाभ ही नहीं है, इसे अनदेखा ही कर देना चाहिए। और इस प्रकार बार बार आग्रह और हठ करने के बाद माँ जगदम्बा शिव जी से अलग नहीं हुई। इधर भृंगी भी जिद ठान रखी थी अपने मन की करने की। उन्होंने एक योजना बना ली। उन्होंने देखा कि देवी जगदम्बा तो भगवान शिव के वामंग से हटने को तैयार ही नहीं है। तब भृंगी ने एक सर्प का रूप धारण कर लिया और शिव जी की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए वह जगदम्बा और महादेव जी के बीच से निकलने का प्रयास करने लगी। उनकी इस दृढ़ता का परिणाम यह हुआ कि शिव जी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि यह मूर्ख जगदम्बा को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है और वह दोनों में भेद कर रहा है। तब इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिव जी ने तत्काल ही अर्धनारीश्वर रूप का धारण कर लिया। देवी जगदम्बा को अब तक प्रभु के वाम अंग में विराजमान थी और साक्षात दिखाई दे रही थी। अब जगदम्बा उन्हीं में विलीन हो गई थी। भगवान शिव दाहिने भाग से पुरुष रूप में और बाएं हाथ में स्त्री रूप से अब दिखाई देने लगी। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। हठी का हट तो भगवान से भी ऊपर जाने लगता है। भृंगी ने इतना सब कुछ देख लिया, लेकिन इतने पर भी हिम्मत नहीं आ रही, अपनी हट नहीं छोड़ी। उन्होंने तो बस शिव जी की परिक्रमा करनी थी। अपनी जिद की पूरी करने के लिए उन्होंने सोचा कि एक बार और प्रयास करके देखा जाए। तो उन्होंने अब की बार फिर हिम्मत नहीं हारी और अपनी जिद पूरी करने के लिए एक मूर्खतापूर्ण प्रयास किया। अब की बार भृंगी ने एक चूहे का रूप धारण किया। चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को ही कुतर कर वह एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गए। अब तो वह अति हो गई। शिव भक्त भृंगी की दृष्टता को लगातार सहन करती आ रही जगदम्बा देवी का कोई धैर्य अब खत्म हो चुका था। उन्हें भृंगी को श्राप दे दिया कि हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मात्र शक्ति का सम्मान करने में अपनी हठ समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाए। यह श्राप सुनकर वह स्वयं महादेव भी व्याकुल हो गए। भृंगी की बुद्धि तो भले ही हार गई थी, पर महादेव जानते थे कि इस श्राप का मतलब कितना गंभीर है। शरीर विज्ञान के तंत्रों की व्याख्या के अनुसार इंसान के शरीर में अस्थियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। फिर क्या था, भृंगी की तो दुर्गति हो गई और उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। अब उनके शरीर में केवल हड्डियां और मांसपेशियां ही बची रह गई। मृत्यु तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि वह अभिमुक्त कैलाश के क्षेत्र में थी और स्वयं सदाशिव और महामाया उनके सम्मुख थे। उनके प्राण हरने के लिए अब यमदूत वहां पहुंचने का साहस भी नहीं कर सकते थे। असह पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगी, व्याकुल होने लगी। यह श्राप भी तो आदिशक्ति जगदम्बा का दिया हुआ था, कोई भला कुछ कर भी क्या सकता था। उन्होंने यह श्राप भृंगी की भेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था, इसलिए महादेव बीच में नहीं पड़े। और इस श्राप का लाभ यह हुआ कि भृंगी असहनीय पीड़ा में पड़कर समझ गए कि पितृ शक्ति किसी भी सूरत में मातृ शक्ति से परे नहीं है।
माता और पिता मिलकर इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों की पूजनीय है। इसके बाद भृंगी ने असर पीड़ा में तपते हुए जगदम्बा की अभ्यर्थना की प्रार्थना की। माता तो माता होती हैं, उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और उनकी पीड़ा दूर कर दी। माँ जगदम्बा ने अपना श्राप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, लेकिन धन्य थे भक्त भृंगी, उन्होंने माता को श्राप वापस लेने से रोक दिया। भृंगी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, परंतु मुझे अब इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल कभी नहीं करेगा। मैंने इतना अपराध किया माता, फिर भी आपने मेरे ऊपर कृपा की। अब मैं एक जीवंत उदाहरण बनकर सदैव आपके आसपास ही रहूँगा। भक्त भृंगी की बात सुनकर महादेव और देवी जगदम्बा दोनों प्रसन्न हो गए। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए माँ जगदम्बा और पिता महादेव ने तुरंत भृंगी को अपने गढ़ों में प्रमुख स्थान दे दिया। भृंगी चलने और फिरने में सामर्थ्य हो सके, इसलिए उन्होंने उन्हें तीसरा पैर भी दे दिया और तीसरे पैर से वह अपने भार को संभालकर भगवान शिव और देवी पार्वती जी के साथ साथ चलते हैं। और अर्धनारीश्वर भगवान शिव ने कहा है कि हे भृंगी, अब से तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत के लिए एक संदेश होगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष है उतने ही अंश नारी भी हैं। नारी और पुरुष में भेद करने वाले की गति तुम्हारे जैसी हो जाती। पुरुष और स्त्री मिलकर संसार को आगे बढ़ाएं। दोनों बराबर अंश के योगी हैं। यही सिद्ध करने के लिए मैंने अर्धनारीश्वर रूप धारा है। इस स्त्री पुरुष दोनों का अपना स्थान, अपना अपना अस्तित्व है और इसे नकारने वाले का शिव और शिवा दोनों में किसी भी की कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। और जो भी शिव शिवा में भेद करेगा वह मृत्यु लोक में सदा शिव शिवा कृपा के लिए तरसता ही विदा हो जाएगा। भृंगी को फिर वह पद प्राप्त हुआ जिसे प्राप्त करने के लिए इंद्र आदि देवता भी तरसते हैं, लालाहित रहते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, अर्धनारीश्वर भगवान की जय, माँ सिद्धिदात्री की जय। अब कन्या पूजन की कथा सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर अर्धनारीश्वर स्तोत्र का हिंदी पाठ भी सुन लेते हैं। जिनका शरीर चंपा की फूलों जैसा है और शीर्ष आधा शरीर कपूर जैसे गोरे शंकर जी का है, आधे शरीर का जटा धारण किए हुई और जिनकी आधे शरीर पर सुंदर केस पास सुशोभित हो रही है, ऐसी देवी पार्वती और भगवान शंकर को प्रणाम है। जिन पार्वती जी के शरीर पर कस्तूरी और कुमकुम का लेप लगा हुआ है और भगवान शंकर के शरीर पर चिता की भस्म लगी हुई है। देवी पार्वती कामदेव को जिलाने वाली और महादेव उसने नष्ट करने वाले हैं। ऐसी देवी पार्वती और भगवान शंकर को हमारा प्रणाम है। जो पैरों में चमकती हुई पायल को धारण किए हुए हैं, जो पैरों में सर्पराज की पायल पहनते हैं, जो सोने के बाजू बंद पहने हुए हैं और जो भुजा में सर्प धारण किए हुए हैं, उन शिव को नमस्कार है। शिवा को अर्थात देवी पार्वती को नमस्कार है। जिन पार्वती जी के बड़े नेत्र खिले हुए नीले कमल के समान हैं, जिन शिव जी के नेत्र खिले हुए कमल के समान बड़े हैं, जिन पार्वती जी को दो समनेत्र और जिनके 3 नेत्र हैं, उन शिवा को नमस्कार है। उन शिव को नमस्कार है। जिन पार्वती जी के केस मंदार के पुष्पों से सुसज्जित है और जो शिव की मुंडों की माला धारण किए हुए हैं, जिन पार्वती जी के वस्त्र दिव्य हैं और जो शिव जी की दिगंबर अर्थात आकाश को भी वस्त्र के रूप में धारण करने वाले दिगंबर हैं, उन शिवा और शिव को नमस्कार है। जिनके केस जल से भरे हुए काले बादलों के समान हैं, जिनकी जटा में बिजली की चमक जैसी लालिमा है, जिनका कोई ईश्वर नहीं है और जो समस्त संसार के ईश्वर है, उन शिवा को नमस्कार है। उन शिव को नमस्कार है। हम सभी उन शिव को बार बार नमस्कार करते हैं। था अर्धनारीश्वर स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। आइए भक्तजनों, अब हम सब सुनते हैं कन्या पूजन की कथा। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ सिद्धिदात्री समस्त सिद्धियों की अधिदात्री हैं। उनकी उपासना करने से मनुष्य की सभी सिद्धियाँ, सुख, वैभव और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी दिन कन्या पूजन का विधान है। छोटी छोटी कन्याएं को देवी का रूप मानकर उनका स्वागत किया जाता है, उनके चरण धोए जाते हैं, उन्हें सात्विक भोजन कराया जाता है और उपहार देकर विदा किया जाता है। कहा गया है कि बिना कन्या पूजन के नवरात्रि साधन अधूरी मानी जाती है। और आज कन्या पूजन की यह कथा आधुनिक समाज के लिए एक संदेश है। समय बदल गया है चुका है। विज्ञान और तकनीकी के युग में जहाँ लोग स्वयं को प्रगतिशील मानने लगे, वहीं दूसरी ओर बेटियों पर अत्याचार, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और शोषण जैसी घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। छोटी बच्चियों के जिनके हाथों में गुड़िया होनी चाहिए, वे भय पीड़ा से
जूझ रही हैं। गली चौराहों पर जब कोई समाचार आता है कि किसी मासूम कन्या पर अत्याचार हुआ है तो माँ सिद्धिदात्री का हृदय भी करुणा और वेदना से भर उठता है। माँ भी सोचती हैं कि वही धरती है जहाँ कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजते हैं। आज यही समाज उनके आंसुओं को अनदेखा कर रहा है। क्या लोगों ने भुला दिया कि हर कन्या में ही तो मेरा अंश बसता है। माँ सिद्धिदात्री अपने दिव्य लोक से आधुनिक समाज को देख रही हैं। वे देख रही हैं कि एक और नवरात्रि में भक्त घर घर जाकर कन्याओं को आमंत्रित करते हैं और उनका पूजन करते हैं और उन्हें देवी मानकर उनके चरण पखारते हैं, भोजन कराते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और वहीं दूसरी ओर वही समाज अपने ही घर की बेटियों को बोझ समझने लगा है। माँ सिद्धिदात्री सोच रही हैं, क्या केवल रस्म निभाना ही कन्या पूजन रह गया है, या फिर कन्या पूजन का असली अर्थ यह है कि बेटियों को सम्मान, सुरक्षा और शिक्षा दी जाए। क्या मेरा आशीर्वाद पाने के लिए केवल थाली सजाना ही काफ़ी है, या फिर कन्याओं का हृदय से देवी मानना जरूरी है? एक बार छोटे से कस्बे में नवरात्रि का उत्सव चल रहा था। लोग धूमधाम से कन्या पूजन की तैयारी कर रहे थे। हर घर में हवन भजन सजावट हो रही थी। पर एक घर में ऐसा भी था जहाँ कन्या पूजन केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन का संकल्प था। वहाँ के परिवार ने अपने मोहल्ले की गरीब बेटियों को बुलाकर न केवल भोजन कराया बल्कि उन्हें किताबें, पेंसिल, कपड़े भी दिए। और उन्होंने बच्चों से कहा कि तुम सब माँ सिद्धिदात्री का ही रूप हो। तुम्हारी मुस्कान ही असली आरती है, तुम्हारी शिक्षा ही सुरक्षा है, हमारी असली पूजा है। और उसी रात माँ सिद्धिदात्री उस घर में प्रकट हुई और मुस्कुराती हुई बोली, यही तो मेरा सच्चा पूजन है। जब तुम कन्या को ज्ञान और सम्मान दोगे तभी तो मेरा आशीर्वाद भी तुम्हें स्थायी मिलेगा। माँ सिद्धिदात्री ने पूरे समाज को संदेश दिया, आज मैं देखती हूँ कि लोग मेरे छोटे छोटे स्वरूपों पर अत्याचार कर रहे हैं। जो हाथ फूलों से गुड़ियों से खिलना चाहिए वही हाथ अन्याय के मारे काँप रहे हैं। जो आंखें सपनों से चमकती रहनी चाहिए वो भय से ढकी रहती है। ये मनुष्य, यदि सच में मेरी पूजा करनी है तो कन्याओं को सुरक्षित करो, उन्हें शिक्षा दो बराबरी से और उनके हृदय में सम्मान भरो। कन्या पूजन के केवल थाली और मिठाई से नहीं बल्कि उनके जीवन को संवारने से होता है। कन्या पूजन का असली अर्थ यह नहीं कि वर्ष में केवल 2 बार बेटियों को भोजन कराकर देवी मान लिया जाए, बल्कि यह है कि पूरे जीवन भर हर कन्या को सुरक्षा, सम्मान, संस्कार और समान अवसर दिया जाए। तभी माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होंगी और समाज को वास्तविक सिद्धियाँ प्रदान करेंगी। इस प्रकार कन्या पूजन का महत्व तभी पूर्ण होगा जब यह केवल नवरात्रि तक सीमित न रहे बल्कि पूरे जीवन का संस्कार बन जाए। माँ सिद्धिदात्री का स्पष्ट संदेश है, कन्या पूजन का पूर्ण फल तभी मिलेगा जब हर कन्या को देवी का स्वरूप मानकर उनकी रक्षा, शिक्षा और सम्मान किया जाएगा। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं नवरात्रि में प्रत्येक दिन सुनी जाने वाली माँ दुर्गा की कथा, जिससे यदि आपने अब तक एक बार भी नहीं सुना हो तो आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके जब भी आपके पास समय हो, शांत हो और सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनिएगा। आपके घर में जो भी अभाव है, आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी अभाव है, वो माँ के अम्बे की कृपा से अवश्य दूर होगा। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने श्री ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि ब्रह्मा जी, चैत्र और अश्विन मास के किस शुक्ल पक्ष में नवरात्रि व्रत में उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल मिलता है? इसे किस प्रकार करना चाहिए? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? तब बृहस्पति जी की इस प्रश्न के उत्तर में श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। दरअसल जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले दुर्गा, महादेव, सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करते हैं वो मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र, धन की इच्छा रखने वाले को धन और विद्या की इच्छा रखने वाले को विद्या, सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की सारी परेशानियां दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि वृद्धि होती है। बाझन को पुत्र मिलता है, सभी पापों को मुक्ति मिल जाती है, मन के मनोरथ से सिद्ध हो जाती है। और श्री ब्रह्मा जी के अनुसार जो मनुष्य इस नवरात्रि व्रत को नहीं करता उसे जीवन में अनेक दुख भोगने पड़ते हैं और वह कष्ट और रोग से पीड़ित होकर अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसकी संतान नहीं होती है, वह धन ध्यान से रहित होकर भूख और प्यास से व्याकुल भटकता फिरता है और संगहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती वो पति सुख से वंचित होकर तमाम तरह के दुखों को भोगती है। अगर व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधु बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करें। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया था वह कथा अब मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। प्रिय श्रोता, सब
श्री ब्रह्मा जी द्वारा सुनाई गई इस कथा का श्रवण बहुत ही सावधान होकर कीजिएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाली इस व्रत के इतिहास को आप मेरे लिए कहिए, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर आप कृपा कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन के समय में मनोहर नगर में पीठ नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी पुत्री उत्पन्न हुई। और पुत्री सुमति अपने पिता के घर से बचपन में अपनी सहेलियों के साथ खेल कूद करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उसका पिता हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके होम किया करता था और वह उस समय नियम से उन पूजा पाठ में उपस्थित रहती थी। बहुत ध्यान से सावधानी के साथ सारी पूजा पाठ देखा करती थी। एक दिन सुमति अपने सहेलियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में शामिल नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण जा, मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करूंगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बड़ा कष्ट पहुंचा और वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं तो आपकी पुत्री हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से या फिर जिसके साथ चाहो आप मेरा विवाह कर दो, लेकिन होगा वही पिताजी जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार ही वैसा फल भोगने को मिलता है, क्योंकि कर्म करना तो मनुष्यों के अधीन है, लेकिन फल देना ईश्वर के हाथ में है। जैसे अग्नि में पड़ने से तिनकी आदि उसको और अधिक जला उठते हैं, इसी प्रकार कन्या के निर्भयता से भरे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, पुत्री, अपने कर्म का फल भोगोगे, देखेंगे कि तुम भाग्य के अधीन रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कड़वे वचन को सुनकर सुमति मन ही मन सोचने लगी कि अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य, जिसे से मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती वह कन्या अपने पति के साथ घोर वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस भीषण वन में उन्होंने वह रात भर बड़े कष्ट से बिताई। और उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने उस कन्या के पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर उसने कहा कि दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बोली, आप कौन हो देवी, वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मण कन्या का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि पुत्री, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे पुत्री, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत भी सुनाती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। तुम अपने पूर्व जन्म में एक भील की पत्नी थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन तक तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक तुमने नवरात्रि का व्रत किया। हे पुत्री, उन दिनों तुमने व्रत हुआ, उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं अब तुम्हें मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बोली, देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो दुर्गे भवानी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी कहने लगी, पुत्री, उस समय तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। श्री ब्रह्मा जी बोले कि बृहस्पति, इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मण कन्या बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, तब उसके पति का शरीर देवी भगवती की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर अत्यंत सुंदर और कांतिवान हो गया। अब वह ब्राह्मण कन्या पति के सुंदर देह को देखकर देवी भगवती की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली और तीनों लोगों को संताप से हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली और प्रसन्न होकर मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ नीर अपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में अब मैं विचर रही हूँ।
आपने ही मेरा इस विपदा में उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। बृहस्पति उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी भगवती अत्यंत प्रसन्न हुई और उस ब्राह्मणी से कहने लगी, ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्र पुत्र बहुत जल्दी उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह भी मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति कहने लगी, हे अम्बे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुझे समस्त पापों से दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा लेकर 9 दिन तक के विधि पूर्वक व्रत करे। अगर दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करे और विद्वान ब्राह्मणों को पूछ कर घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती देवी की मूर्तियों का स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। और बिजौरे के फल से अर्घ देने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति और दाख के अर्घ देने पर कार्य सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति होती है। केले के अर्घ देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें और खांड, घी, गेहूँ, शहद, जो तिल, बेल, नारियल, दाग, कंदव आदि से हवन करें। गेहूं के होम करने से श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन की ओर, बेल पत्रों से तेज पुष्पों से धन की और बेल पत्रों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले की सुख प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले की से पुत्र की कमल से यश की ओर और केले के पुत्र की कमल से यशमान सम्मान और दाखों से संपदा के सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद होती है। गेहूं से होम करने से सेजी, जौ, तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके ब्राह्मण को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो भी मनुष्य व्रत करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर या फिर घर में ही विधि अनुसार करें। श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी भगवती अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करती है या करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य जो मैंने आपको बतलाया है, यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर श्री ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे नवरात्र व्रत का महात्म सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती के शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली इन महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। प्रेम से बोलिए देवी दुर्गा मैया की जय। अब हम चलिए करते हैं सिद्धिदात्री मैया की आरती। ओम जयति जय सिद्धिदात्री मैया, जयति जय सिद्धिदात्री मैया, हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री मैया, अष्ट सिद्धि देने वाली तुम हो जग की माता, तुमसे कुछ न असंभव सब तुमसे आता। ओम जयंती जय सिद्धिदात्री मैया, ऋषि मुनि देव योगी नर गुणगान करे, दुष्टों को महामारी मैया, दुष्टों को महामारी, भक्तों का कल्याण करे। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, जग में अनुपम महिमा, दुख दारिद्र मिटे, दया तुम्हारी मैया, सुख समृद्धि बरसे। जयति जय सिद्धिदात्री मैया, शुंभ निशुंभ को मारा, की लीला अति न्यारी मैया, की लीला अति न्यारी, अपनी दास बनाओ भोले की प्यारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री मैया, शंख चक्र गदा और पुष्प कमल सोहे, छवि माता की प्यारी सबका मन मोहे। ओम जयंती जय सिद्धिदात्री मैया, नवरात्रि में 9वें दिन कर के माँ का ध्यान, मन इच्छा फल पावे मिट जावे अज्ञान। ओम जयंती जय सिद्धिदात्री मैया, माँ मेरे घर में विराजो सदा सहारा बनो, बिगड़ी बनाना मैया मेरे मन में बसो। ओम जयंती जय सिद्धिदात्री मैया,
माँ सिद्धिदात्री की आरती जो कोई मन से गावे, सर्व सिद्धि वो पावे, मन नहीं घबरावे। ओम जयंती जय सिद्धिदात्री मैया, जयति जय सिद्धिदात्री मैया, जयति जय सिद्धिदात्री मैया, हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी। ओम जयंती जय सिद्धिदात्री मैया, प्रेम से बोलिए शेरा वाली मैया की जय। जय माँ सिद्धिदात्री की जय। प्रिय भक्तजनों, हम सब मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा करें। ये परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आवाहन करना जानती हूँ और ना विसर्जन करना ही जानती और ना ही पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सर्वेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवांग भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया है, वे देवी परमेश्वरी सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन माता, हे कामेश्वरी, सत्यानंद स्वरूपिणी, मैं परमेश्वरी, आप मेरे पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। हे नवदुर्गा मैया, मेरी कथा में कहने में अगर कुछ त्रुटि हुई है तो उसे क्षमा करना। तो भक्तजनों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव। जय माता।